नमस्कार साथियों, और पुरानी पेंशन से लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें कि पुरानी पेंशन की राह में जो है कई प्रकार के पेंच आ गए हैं। जो पंजाब है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है, इनको पुरानी पेंशन का देने के वादे में झटका लग सकता है। तो क्या है, पूरी जानकारी देख लेते हैं और किस प्रकार पुरानी पेंशन मिल सकती है। तो जो उपाय हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। केंद्र सरकार जो है क्या उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, तो सारी जानकारियाँ जो हैं वो आप, यदि आपके विचार हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जानकारी जो है वो आ रही है दिल्ली से कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में फिर से लागू की गई पुरानी पेंशन स्कीम की राह में पेंच फंस गया है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत जमा कर्मचारियों की जो रकम है राज्यों को ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है। राजस्थान व पंजाब ने केंद्र से NPS के तहत कर्मियों की ओर से अब तक जमा की जा चुकी राशि लौटाने की मांग की थी। नियामक ने राज्य सरकारों को कहा कि NPS के तहत कर्मचारियों की जमा बचत पर उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तो मुख्य बात यही है कि जो पैसा है वो कर्मचारियों का है और राज्यों का है 10%, और जो नियामक है उसने कहा है कि राज्य सरकारों को ये जो पैसा है ये बचत, उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं ज़रूर लिखें, क्योंकि पैसा तो जो है वो कर्मचारियों का और राज्य सरकारों का है। फिर कई राज्यों में कर्मचारी NPS का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मी की आखिरी बेसिक सैलरी की 50% पेंशन दी जाती थी। इसमें एक निश्चित पेंशन मिलती थी। इसके अलावा DA जुड़ता था। वहीं 1 अप्रैल 2004 से लागू NPS में सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए कटता है। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का ये पूरा पैसा जो है वो पेंशन नियामक के पास जमा होता है, जो से बाजार में निवेश करता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी चाहे तो 60% जमा जो है राशि निकाल सकता है, 40% जमा रहती है। निवेश किए गए इस पैसे से होने वाले मुनाफे को पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है नई पेंशन योजना में वो यही है कि जो पैसा है वो बाज़ार में यानी शेयर मार्केटिंग में लगाया जाता है और इसका कोई भरोसा नहीं रहता है कि उसका मुनाफा कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो जो पैसा लगाया जाता हो सकता है कि वो उसका बहुत कम ही फ़ायदा जो है वो कर्मचारियों को मिले, और हो सकता है कि अच्छा फ़ायदा भी मिल जाए। लेकिन रिटायरमेंट के समय जो है 60% जमा राशि कर्मचारी को मिलती है, 40% जो जमा रहेगी उस पे पेंशन मिलती है। तो हो सकता है कि बहुत कम राशि जमा हो, जैसे कि वर्तमान में जो है 500-700 से 1500 मिल रही है, जो कि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। तो हिमाचल के बाद गुजरात में भी बना मुद्दा। कांग्रेस व आप हिमाचल के बाद अब गुजरात में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का मुद्दा जोर शोर से उठा रही। पेंशन नियामक के इस जवाब से दोनों दलों को झटका लगा है, वहीं इसे हटाने वाली भाजपा को राहत मिलेगी। तो सबसे बड़ी यही है कि जो केंद्र सरकार है उसका कितना हस्तक्षेप यहाँ पर हो सकता है, और यदि पुरानी पेंशन लागू होती है या नहीं होती है तो केंद्र सरकार का योगदान क्या रहेगा, या केंद्र सरकार को इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। धन्यवाद।